मैं महेंद्र कुमार जाजोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज का हमारा विषय है संसाधन भूगोल की प्रकृति, विषय क्षेत्र एवं महत्व। भूगोल में संसाधनों का अध्ययन प्रारंभ में आर्थिक भूगोल में होता रहा है, लेकिन संसाधनों के विश्लेषण एवं विशेषीकरण के आधार पर भूगोल की पृथक शाखा का विकास हुआ। मानवीय क्रियाओं के विविध कारकों तथा अंतर संबंधों की भिन्नता के कारण आर्थिक भूगोल को कई उपशाखाओं में विभाजित करके संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, परिवहन भूगोल आदि का विकास किया गया है। संसाधन भूगोल में पृथ्वी के प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों के भौगोलिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, जिनमें उनकी उत्पत्ति, वितरण, विशेषताएं तथा भविष्य में उपलब्धता आदि प्रमुख है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं तत्वों से करता है, जिन्हें संसाधन नाम दिया गया है। पृथ्वी तल पर विविध परिवेशों में मानव के आर्थिक क्रियाकलाप संसाधनों से संबंधित रहे हैं। मानव ने श्रेष्ठतर जीवन व्यतीत करने के लिए अनेक आर्थिक व व्यापारिक कार्य किए हैं, जिनके लिए उसे तकनीकी बौद्धिक विकास करना पड़ा है। प्रारंभ में कंदमूल संग्रहित करने, लकड़ी काटने, आखेट व मछली पकड़ने आदि के कार्यों से विकास करके मानव ने व्यापारिक, कृषि तथा औद्योगिक गतिविधियां विकसित की, जिनमें उन्हीं प्रारंभिक संसाधनों का उपयोग किया गया, लेकिन अपने बौद्धिक विकास से उनके उपयोग का प्रतिरूप बदल गया। पूर्व में मानव अपनी आवश्यकताओं व भरण पोषण के लिए ही आर्थिक क्रियाएं करता था, परंतु धीरे धीरे उन्नत एवं सुखी रहने की भावना से आर्थिक कार्यों का दायरा बढ़ने लगा। विभिन्न भागों में इन कार्यों में भिन्नता रही, जिसका मूल कारण पृथ्वी तल की भौतिक रचना, धरातल, जलवायु, मृदा, वनस्पति आदि में भिन्नता का पाया जाना है। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की प्रकृति, मात्रा, विधि तथा स्थानों की भौगोलिक जानकारी संसाधन भूगोल की विषय वस्तु है। संसाधन भूगोल का अर्थ। संसाधन भूगोल भूतल पर मानव सहित सभी संसाधनों की विशेषताओं, क्षेत्रीय भिन्नताओं, स्थानिक वितरण और उपयोग के प्रतिरूपों का अध्ययन है, जिसमें संसाधन उपयोग के साथ ही मानव द्वारा किए गए प्राकृतिक संसाधनों की खोज तथा दोहन से संबंधित जानकारी का भी अध्ययन किया जाता है। प्रकृति में किसी भी संसाधन के उपयोग के ज्ञान के बाद ही वह संसाधन की श्रेणी में आता है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला तथा पेट्रोल करोड़ों वर्षों से भूमि के नीचे स्थित थे, लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पेट्रोलियम निकालने तथा दोहन करने की तकनीकी के विकास के बाद वर्तमान में पेट्रोलियम आर्थिक तंत्र का प्रमुख संसाधन बन गया। इन सभी तथ्यों का व्यवस्थित अध्ययन संसाधन भूगोल में किया जाता है। आर्थिक पर्यावरण के संदर्भ में संसाधन भूगोल मनुष्य की समस्त आर्थिक क्रियाओं तथा संसाधनों का अध्ययन करती है। मानवीय क्रियाओं के विभिन्न कारकों, तत्वों तथा अंतर संबंधों की भिन्नता के कारण आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु से संसाधन भूगोल को पृथक शाखा के रूप में विकसित किया गया है। वर्तमान आर्थिक क्रियाएं मुख्यतः संसाधनों पर आधारित हैं। इस दृष्टि से संसाधन भूगोल में पृथ्वी के समस्त संसाधनों, उनकी विशेषताओं, उत्पादन तथा क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार सारांशतः संसाधन भूगोल को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। संसाधन भूगोल पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले ज्ञात, अज्ञात, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों की खोज, उद्भव, वितरण, इसमें विद्यमान स्थानिक भिन्नता, उपयोग, प्रतिरूपों तथा संरक्षण का अध्ययन करता है। अर्थात वर्तमान में संसाधन भूगोल में न केवल ज्ञात संसाधनों का अध्ययन होता है, वरन अज्ञात संसाधनों की खोज तथा उपलब्ध संसाधनों के उपयोग, प्रतिरूप को मद्देनजर रखते हुए उनके संरक्षण एवं विकल्प तलाशने की रणनीतियों को भी महत्व दिया जा रहा है। प्रारंभ में ऊर्जा संसाधनों में केवल कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का भी दोहन होता रहा है, लेकिन 20वीं शताब्दी में अनेक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास किया गया।
इस दृष्टि से संसाधन भूगोल में मानव जाति के भावी जीवन के लिए संसाधन उपलब्धता बनाए रखने के लिए संसाधन संरक्षण एवं विकास को महत्व मिला है। संसाधन भूगोल का विकास। भौगोलिक ज्ञान का प्रारंभ मानव सभ्यता के उद्भव के साथ हो गया था। धीरे धीरे भौगोलिक ज्ञान का विषय क्षेत्र विस्तृत होता गया, जिसमें प्रारंभ में खगोलीय एवं भौतिक भूगोल से संबंधित तथ्यों का समावेश किया गया। लेकिन प्रारंभ में खोज अन्वेषण यात्राओं द्वारा विभिन्न तथ्यों को संग्रहित कर मानचित्रण किया गया। मानव विकास के भरण पोषण के लिए कंद मूल फल एकत्र करना, आखेट पशुचारण मछली पकड़ने आदि के कार्यों में ही प्रकृति का दोहन करता था। लेकिन सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के साथ ही कृषि एवं खनन को आधुनिक रूप दिया गया। इस प्रकार मनुष्य के धीरे धीरे अपने पर्यावरण के संसाधनों से परिचित होने के साथ ही संसाधन भूगोल का विकास क्रम प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक दौर में इस समय यह अध्ययन पृथक शाखा के रूप में न होकर भूगोल में किया जाता था। प्रारंभिक भौगोलिक ज्ञान का एक ही विषय के रूप में अध्ययन किया जाता था, लेकिन कालांतर में विशेषीकरण के कारण सर्वप्रथम भूगोल का विभाजन दो शाखाओं भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल में हुआ। तत्पश्चात संसाधनों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाने लगा। प्रसिद्ध फ्रेंच भूगोलवेत्ता जीन ब्रुन्स ने मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों में भूमि शोषण का भूगोल को प्राथमिकता दी थी। इसके अतिरिक्त परम आवश्यकताओं के भूगोल को भी महत्व दिया, जिसमें भोजन, वस्त्र, आवास को सम्मिलित किया, जबकि भूमि के शोषण के भूगोल में कृषि, पशुपालन, आखेट खनन आदि व्यवसायों को मुख्य स्थान दिया है। इसी प्रकार अमेरिकी विद्वान एल्सवर्थ हंटिंगटन ने मानव भूगोल में प्राकृतिक दशाओं, जल, मृदा, खनिज, जीव जंतु, पौधे तथा मानवीय आवश्यकताओं तथा व्यवसायों को सम्मिलित किया है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मानव भूगोल में विशेषीकरण प्रारंभ हुआ, जिसके फलस्वरूप आर्थिक भूगोल का विकास हुआ। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कार्ल सावर, रिचर्ड हडसन, मर्फी तथा जॉन्स आदि विद्वानों ने आर्थिक भूगोल में प्राकृतिक संसाधनों तथा उनके उपयोग, कृषि, उत्खनन, विनिर्माण, उद्योग तथा संसाधन संरक्षण के अध्ययन को समाविष्ट किया। इस संपूर्ण विषय वस्तु के साथ जर्मनी में आर्थिक भूगोल तथा व्हाइट बैंक व स्मिथ ने वाणिज्य भूगोल को विकसित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूलतम दोहन पर बल दिया गया। संसाधन भूगोल का स्वतंत्र शाखा के रूप में उद्भव सन 1953 में जिमरमैन की पुस्तक विश्व के संसाधन उद्योग के प्रकाशन के साथ हुआ। इस पुस्तक में संसाधनों की पृथक व्याख्या करके उनका उद्योगों से पारस्परिक संबंधों का मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया था। प्रारंभ में जिमरमैन का प्रभाव केवल पश्चिमी देशों तक ही सीमित रहा, क्योंकि उस समय अर्थशास्त्र अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में थी, जिससे भूगोल अपना संबंध स्थापित नहीं कर सकी, क्योंकि तत्कालीन अर्थशास्त्रियों को अपने विषय के अध्ययन में भूगोल के योगदान पर पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। धीरे धीरे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई तथा संसाधन भूगोल का क्षेत्र विस्तृत होता गया। इस प्रकार अन्य विद्वानों की सहायता से संसाधन भूगोल की विषय वस्तु को निर्धारित कर मनुष्य के संपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापों तथा संसाधन उपयोगिता के अध्ययन को संसाधन भूगोल में सम्मिलित किया गया। संसाधन भूगोल में पृथक शाखा के रूप में आर्थिक क्रियाओं में आने वाली क्षेत्रीय भिन्नताओं का मूल्यांकन करके संसाधन वितरण, उपयोगिता तथा उनके संरक्षण के पक्षों का अध्ययन किया जाने लगा। मानवीय क्रियाएं अपने प्राकृतिक वातावरण द्वारा नियंत्रित होती हैं। यदि मनुष्य पर्यावरण की सहन सीमा से बाहर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है तो संसाधन संकट उत्पन्न हो जाता है। वर्तमान समय में संसाधन भूगोल में मानवीय क्रियाओं तथा प्राकृतिक पर्यावरण के इन पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाने लगा है।
इस प्रकार संसाधन भूगोल के अध्ययन का मुख्य बिंदु मानव संसाधन है, क्योंकि वह प्रकृति में विद्यमान पदार्थों का स्वरूप बदलकर उससे विभिन्न रूपों में उपयोगिता ग्रहण करता है। अतः स्पष्ट है कि वर्तमान में संसाधन भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा के रूप में स्थापित हो चुकी है, जिसका विभिन्न प्राकृतिक एवं मानव विज्ञानों से अंतर संबंधित होते हुए पृथक विषय के रूप में अध्ययन किया जाता है।